तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने ये सब कुछ बाबा को बता दिया। अब बाबा मुझसे इसका बदला लेंगे। बल्कि बदला क्या लेंगे, उल्टा करके ऐसी लात मारेंगे। वो लात मुझे सिर्फ तुम्हारी इन बेवकूफियों की वजह से पड़ेगी। मेरे बाबा मुझे मार देंगे मुझे। तुम समझ क्यों नहीं रहे शिवान? जब मैं कह रही हूँ कि मैंने तहसीन बाबा को कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, नहीं बताया। ये बताओ हमारे बीच क्या डील हुई थी? बोलो, चुप क्यों हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे बाबा से ये बात छुपाऊं? हाँ, और तुमने क्या किया मेरे साथ? खुद बता दिया। मेरा एक बार भी नहीं सोचा। क्या बात है, दिल ही नहीं है तुम्हारे पास? एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा मेरे बारे में? देखो, मेरी बात का यकीन करो तुम। मैं कह रही हूँ कि मैं एशली से बात कर रही थी और हम दोनों की बातें तहसीन बाबा ने सुन ली। एक तो ये तुम्हारी बातें कभी भी खत्म नहीं होती। अरे हमें घर से बाहर निकाल देंगे। तुम तो चली जाओगी, पर मैं कहाँ जाऊंगा? वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। वाह, बहुत मुबारक हो। सबसे ज्यादा तुम्हें मुबारक हो। तुमने मेरे बाबा का साथ दिया मुझे लात मारने के लिए। तुम मुझे ये बताओ कि तहसीन बाबा के सुनने के बाद मैं क्या कर सकती थी? तो मुझे बताना था ना। जब वो मुझे मार रहे थे तो मैंने तुम्हें बताया था ना। तुमसे मैं बार बार कहती रही कि इस मसले को हल करो, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। मुझे क्या पता मेरे बाबा को क्या क्या पता है। बाबा को बोल देती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं ये बात नहीं कर सकती थी, माजरत। तुम्हारी वजह से मैंने कितने झूठ बोले हैं, ये बात बाबा को पता चल चुकी थी। तहसीन बाबा ने जब ये बात कही कि इस मसले को बढ़ने से पहले ही इसको हल करना होगा, तो मैं उनसे ये नहीं कह सकी कि मैं शिवान के पीठ पे छुरा नहीं मुझे घोंप बीच में सकती। मत लाओ, मुझे बीच में मत लाओ। बाबा ने जरूर तुम्हें बताया होगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बताओ मुझे। अम्मी, बाबा। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुनकर। मुझे अफसोस है तुम पर। तहसीन ने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन और तुम पर भी मुझे अफसोस है। अम्मी, बाबा, सुने तो। अरे बेटा, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा मीठा बना दूं? मुझे कुछ नहीं खाना, मेरी तो भूख ही मर गई है। मुझे भी नहीं खाना मरियम। जैसे आपकी मर्जी। क्या आप लोगों ने शिमाल को देखा? बेचारी बहुत उदास लग रही थी। एक लफ्ज नहीं कहा उसने। और जैसे देवर जी रो रहे थे, मेरा तो दिल ही फट रहा था। तुम भी बहुत उदास होगे ना मेरी जान, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हारा भी तो बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन तुम उसके बड़े भाई हो। मतलब तुम्हें उसको सहारा देना चाहिए, शिवान की हिम्मत बढ़ानी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं उसे देख कर आता हूँ। मेरे बहादुर शौहर। मुझे अम्मी मत कहो मुझे अम्मी। मैंने तुम्हारी जैसी खुदगर्ज और बेजमीर औलाद पता नहीं कैसे पैदा की। ठीक है, आप लोग सही कह रहे हैं। मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अरे मेरे मुंह से निकल गया, मेरी जबान फिसल गई बस। ये कैसी बातें कर रहे हो? एक तो उल्टी सीधी हरकतें करते हो और अब यहाँ पे खड़े होकर ये बात साबित कर रहे हो कि तुमने बिल्कुल ठीक किया है। कोई शर्म होती है, कोई लिहाज होता है। ये बेशर्म इंसान, तुमने गलती की है तो मानो, तस्लीम करो, आवाज बंद रखो। बजाय इसके खड़े होकर हमारे सामने तुम बहस कर रहे हो। क्या हो रहा है? बाबाजान, जो हुआ उस पे मैं भी शर्मिंदा हूँ। आप सही हैं, पर मेरी बात तो सुने। आप नहीं जानते, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सब्र करो, देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। अब यहाँ पर मैं तो तुम्हें सही सजा देता, लेकिन वो समधन जी यहाँ पर हैं, इसलिए तुम बच गए। समधी साहब भी इसमें मिले हुए हैं, मैंने उधर भी तुम्हारा ख्याल रखा। अगर वो यहाँ पर नहीं होते तो फिर मैं दिखाता तुमको कि तुम किस सजा के लायक हो। करो तहसीन, जो करना है करो इसके साथ। इसको क्या सजा मिलनी चाहिए वो तुम तय करो। यहाँ जाली हमल का ड्रामा बनाया, ये कोई मजाक है क्या? शैतान भी ऐसा नहीं करता। क्या? हाय हाय, ये किस पर गए हैं मुझे समझ नहीं आता। ये मेरे खानदान पर नहीं गए, ये तुम्हारी फैमिली पर नहीं गए हैं तहसीन। तुम आखिर कहना क्या चाह रही हो? मैं सोच रही हूँ ये औलाद मुझ में कैसे पैदा हो गई। मैं तो ये सब कुछ समझ ही नहीं पा रही, क्योंकि मेरे खानदान में तो ऐसा कोई धोखेबाज इंसान हो ही नहीं सकता। तो क्या मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं? हाँ है। तुम्हारा एक कजन जो जेल में है, जो धोखेबाजी करता है सबके साथ, ये दोनों के दोनों उस पर चले गए हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरी फैमिली में तो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, ये दोनों कैसे उस कजन पर चले गए हैं? अम्मी, आप ऐसी बातें ना करें। कैसी बातें करूं? कैसी बातें करूं? हाँ, ये कहूं कि तुम पर लानत है? नहीं, इससे मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मुझे कुछ और करना चाहिए। मैं तुमको जान से मार दूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। कि तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इत्मीनान रखो। अल्लाह क्या बात है क्या भाई? करूं मैं? क्या बात है? झूठी खबर सुनाई है। वाह वाह, तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना?
मैं क्यों खुश होऊंगा भाई? मैं तो बस तुम्हारी खैरियत पूछने आया था यहाँ। मुझे क्या पता था जब मैं यहाँ आऊंगा तो मुझे इतनी बड़ी सच्चाई पता चुप हो चलेगी। जाओ, चुप हो जाओ। घर में और भी लोग हैं, सुन लेंगे। जाने दे बाबा, अब तो सबको पता होना चाहिए कि इसने क्या क्या किया है। ऐसी बात है? अगर ऐसी बात है तो लोगों को सब पता चलना चाहिए। वो जो लिपस्टिक लगी हुई थी तुम्हारे कॉलर पे, उसके बारे में क्या कहते हो? आप सही कह रहे हैं बाबा, ये बातें सिर्फ फैमिली के दरमियान रहनी चाहिए। तहसीन, इन लोगों की गलतियों को अगर गिना जाए तो हमारी किताबें भर जाए लिख लिख कर। आय हाय। संभल के बेगम, संभल के, आराम से, आराम से। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? आराम से पकड़ के जाओ नीचे। क्या कर रही हो? आय हाय। रुक जाओ, मुझे बताता हूँ मैं तुम दोनों को। देखा तुमने, अम्मी को परेशान कर दिया है। तुमने तो उन्हें हमेशा खुश रखा है ना। मैं देखता हूँ तुम दोनों के साथ मैं क्या करूँ। भागते कहाँ हो तुम लोग? रुको। बेटा, क्या हुआ? जी बाबा, बस वो कपड़े समेट के रख रही थी। मेरी तरफ देखो। तुम रो रही हो? बस इन कपड़ों को देखकर रोना आ गया। बेटा, अब हम कर भी क्या सकते हैं? शिमाल की अभी उम्र ही क्या है। मुझे उम्मीद है कि हमारी बेटी मां जरूर बनेगी। पक्की बात है ना? हाँ बेटा, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? क्या पता बाबा, मेरी बहन की किस्मत में दोबारा ये सब है कि नहीं। मुझे तो डर है बाबा, अगर वो भी मेरी तरह मां न बन पाई तो। मेरी बच्ची, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? परेशान नहीं हो। देखो, तहसीन साहब की डॉक्टर से बात हुई है, कुछ नहीं हुआ है उसे। अल्लाह न करे अगर मेरी बेटी को कुछ नुकसान होता तो डॉक्टर उन्हें उसी वक्त बता देता। कुछ नहीं होगा हमारे शिमाल को। बस तुम खुश रहा करो। हमारी शिमाल बेटी बहुत मजबूत है, वो इस बुरे वक्त को अच्छी तरह निकाल देगी। ठीक कह रहे हैं बाबा, बस इनको देखकर जरा दिल भर आया था। अच्छा, चलो अब इसको लपेट के रखो, समझ रही हो ना? और हाँ मेरी प्यारी बेटी, अब मत रोना। हाय 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 हाय। अगर आपके सर में ज्यादा दर्द है तो कोई दवा ला दूं? मेरा दर्द तो ऐसा हो गया है, कोई दवा नहीं है उसकी मरियम। हाय अम्मी जान, आप खुद पे क्यों जुल्म कर रही हैं? हम सब उस बच्चे के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन ये सब तो अल्लाह की मर्जी है ना। हमें फिर खुशखबरी मिलेगी, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं जानती हूँ ये गम बर्दाश्त करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। आप फिक्र मत करें अम्मी जान, मैं और विल्दान आपको बहुत सारे बच्चे देंगे जो आपके गार्डन में खेलते रहेंगे, है ना विल्दान? बिल्कुल मेरी जान, तुम सही कह रहे हो। ये हम सब के लिए बहुत मुश्किल वक्त है। दुखी क्यों ना हूँ मैं, मेरे बेटे की तरफ से खुशी का इंतजार कर रही थी और मैंने पोता भी गंवा दिया अपना। हाय 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 हाय। इंसान को दुख होता है। या अल्लाह, मुझे किस बात की सजा मिल रही है? कोई बात नहीं जान, कोई बात नहीं। इत्मीनान रखो, अपने आप को संभालो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब। पता नहीं शिमाल कैसी होगी, शायद उसे कुछ चाहिए हो। मैं जाके देखती हूँ अभी। उसका शौहर उसके साथ है, तुम फिक्र मत करो उसकी। प्यार करने लगा हूँ उससे, प्यार करने लगा हूँ मैं। मुझे ये शादी तोड़नी होगी, तलाक देनी होगी। मेरे पास निकाहनामा है लेकिन किसी काम का नहीं है। जब शिवानु उस लड़की से प्यार करता है और मुझसे नहीं। इतना सब कुछ मैंने किया। मुझे पागल बनाया जाना था, शिमाल को नहीं। और अब मैं बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हूँ। पर मैं ये क्यों जला रही हूँ?
जब शिवान उस झूठी शादी को तरजीह दे सकता है मेरे ऊपर, तो फिर मुझे इसे नहीं बल्कि शिवान को जलाना चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हें कहा था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा, ये झूठ ऐसा नहीं है कि जिसको हम लेके चल सके, और वही हुआ जो मैंने कहा था। अब देखो ना, तुम अपने पेरेंट्स का सामना तक नहीं कर पा रहे। तुमने ठीक कहा था, क्योंकि सब कुछ तुमने किया था, इसलिए ठीक कहा था तुमने। क्या मतलब इस बात का? क्या मतलब? अगर तुम मेरे पीठ पीछे ये सब ना करती तो ये सब कुछ नहीं होता। मतलब तुम अभी तक अपनी गलती को नहीं मान रहे? तुम अभी तक वहीं पे अटकी हुई हो। तुम ये बताओ, ये मैंने झूठ क्यों बोला? हाँ, तुम्हारी वजह से बोला, वरना मुझे क्या जरूरत थी उनसे झूठ बोलने की? तो क्या तुम जानना चाहते हो कि ये सब कुछ मैंने क्यों किया? वो इसलिए कि तुम मेरी पीठ पीछे जो कुछ कर रहे थे उस वजह से, इसलिए कि तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और भूलिए क्या नहीं से। ये और लोगों की बातें कहाँ से आती हैं तुम्हारे और मेरे बीच में? और कोई प्लान है तो वो भी बना लो शिमाल मैडम। नहीं। नहीं? वाकई में? लो, मैं तो समझा था इससे अच्छा प्लान बनाकर बैठी होगी तुम। नहीं, कुछ नहीं करूंगी मैं। ऐसा ही होना चाहिए शिमाल, ऐसा ही होगा। शिवान, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए? किस बात की? क्यों? खेल बिना उसूलों के खेलने की वजह से। जैसे तुमने रूल को तोड़ा है। तुम इतना सब कुछ करने के बाद भी ऐसा कैसे बोल सकते हो शिवान? मुझे लग रहा था कि मैं जीतने वाला हूं। क्यों सोच रहे थे कि तुम जीतने वाले हो? तुम तो बाबा के लाडले बेटे हो ना। भूलो मत, जंग अभी भी जारी है। तुम अभी तक ये सोच रहे हो कि कंपनी सिर्फ तुम्हारी हो जाएगी, हाँ? जबकि तुम्हें उनकी बिल्कुल परवाह नहीं जिनका तुमने दिल दुखाया है, और उनका दिल कैसे जीतना है तुम बिल्कुल भी नहीं जानते। तुम ये सब कुछ करके कैसे जियोगे शिवान? हाँ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम्हें आती है क्या? मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, तो ये बताओ कि कंपनी हासिल करने के लिए विल्दान को शादी करके कौन लाया था? तुम्हें उस लड़की के जज्बात का कौन सा ख्याल रहा? तुमने नहीं तोड़ा उसका दिल? हाँ, वो शुरुआत में था। शुरुआत में नहीं, आज तक है। तुमने जो शेड वाली हरकत की थी तभी मैं समझ गया था ये तुम्हारा खेल है। तुम्हें लगा कंपनी हाथ से जा रही है। तुम तो शादी की पहली सुबह ही उस लड़की को भगा देते। और तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम्हारे पास भी एक सख्त दिल है। तुमने एक प्यार करने वाली लड़की के साथ धोखा किया है। तो अब एक्टिंग करना बंद कर दो। किसी को कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लिया करो, समझ गए? समझ जाओ। मेरे और विल्दान के बीच में तुम ना आओ तो ज्यादा बेहतर होगा शिवान। अपनी हद में रहो तुम, समझे ना? जाओ जाओ, अब तो तुम अपनी कंपनी खो चुके हो शिवान। हाँ, इसी तरह सीढ़ियां उतरो और जाओ। ये मैंने क्या सुना है? हमारा प्यार झूठा है। ओ कान, अब ये कंपनी तुम्हारी होने वाली है सिर्फ तुम्हारी मेहनत की वजह से। बाबा अब भी पोते वाली शर्त रखेंगे क्या? रख लें, पोता भी उनके हाथ में दे दूंगा, कोई मुश्किल बात नहीं है। जान, कहां थी तुम अब तक? मैं बस तुम्हें ही देखने के लिए आ रहा था अभी। मैं गार्डन में बैठी थी। गार्डन में थी क्या? तुम्हें तो सर्दी लग रही होगी। आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। नहीं, मुझे नींद आ रही है। विल्दान, कुछ हुआ है क्या? हाँ, बिल्कुल है। क्या? मैं सिर्फ शिमाल के बारे में सोच रही हूँ, इसलिए सर में दर्द हो रहा है।
ठीक हो जाएगा। गुड नाइट। मेरे पीठ पीछे गेम हो रहा था, वो मेरे बाबा के जाल में फंस गई। हाँ ठीक है, लेकिन एक दिन तो ये होना ही था। अगर ऐसा हुआ जैसा शिमाल कह रहे हैं तो वो क्या कर सकती थी? आखिरकार वो रंगे हाथों पकड़ी गई। यार अब तुम शुरू मत हो जाओ लेवेन। अरे मुझसे बात करती ना, मेरे पीठ पीछे बात कर रही है। तहसीन अंकल की बात हो रही है यहाँ शिवान। शुक्र करो कि तुम्हें घर से नहीं निकाला। हाँ यार, मैं जब तक कुछ नहीं करूँगा जब तक शिमाल के बाबा यहाँ हैं। विल्दान की अम्मी भी आई हुई हैं, इसलिए भी कुछ नहीं कह सकते। जहाँ तक मैं अपने बाबा को जानता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे पड़े हैं। क्या किसी औरत पे भी यकीन ना करो? यानी हर औरत झूठी होती है क्या? कोई प्यार करे वो समझती नहीं है। हर वक्त मेरे पीठ पीछे बातें, पीठ पीछे बातें। तंग आ गया। क्या हुआ है अचानक उसको? समझ नहीं आ रहा था, अजीब सा बिहेव कर रही थी। पूरी रात की थकी होगी बेचारी। मैंने तो कुछ नहीं किया और उसने तो सुबह मुझे देखा तक नहीं। शायद शिमाल के मामले में उदास है बेचारी। अगर उससे सच्चाई पता चल गई तो। विल्दान एक बहुत ही मासूम लड़की है। अरे एक मिनट, में क्या कर रहा हूं? तुम्हें तो पूरी कंपनी मिल गई है। शिवान तुम हार गए हो तुम। उस गधे के हाथ से कंपनी गई और कंपनी तुम्हारी हो गई है। बस अब मैं कंपनी के बारे में सोचूंगा। लेकिन विल्दान के साथ क्या हुआ है? शिमाल की वजह से ही परेशान थी। बिल्दान, ये क्या मुंह बना के बैठी हो? मुझे बताओ, औकान ने कुछ कहा है? नहीं अम्मी, मैं शिमाल के बारे में सोच रही हूँ। जितनी तुम उसके लिए अफसुर्दा हो इतनी तो वो खुद भी नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे परेशान बैठा नहीं देख सकती। बात ये नहीं है जो नजर आ रही है, लगता है कुछ और बात है। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्या सिखा रही है अभी बेटी को। उसका मियाँ भी अभी तक नहीं पहुँचा, जाने कब आएगा। आप फिक्र मत करें, वो बहुत जल्द आने वाला है उसे लेने। इंशाल्लाह मरियम आए और अपनी बीवी को लेकर जाए। मेरा तो चैन लुट गया है इसके आने के बाद से। मैं तो अपने बेटों पर गुस्सा भी नहीं उतार पा रही हूँ ताकि इसको बात करने का मौका न मिले। वल्लाह ये औरत अगर यहाँ से जल्दी नहीं गई तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, मैं बता दूँ तुमको मरियम। आप बिल्कुल टेंशन लेना छोड़ दें। हाँ जाओ जाओ, दरवाजा खोलो। अल्लाह मियाँ। आइए आकिफ साहब। बेगम कहाँ हो? बेगम मैं आ गया हूँ। अल्लाह आकिफ, तुम कहाँ रह गए थे? कहाँ रह गए थे? मेरी बीवी का, मेरी बेगम का हाँ, वो है। लॉन में है। जाओ जाओ जल्दी उसको बाहों में ले लो। आकिफ देखो, तुमने जो भी किया है लेकिन उससे माफी मांगो। अच्छा, उसको अच्छा, मनाओ ठीक है। और घर लेके जाओ। जाओ जल्दी अच्छा मेरे ठीक शेर, जाओ। हाँ, शाबाश, जल्दी मार जाओ। मार क्यों रही हो? बेगम बाबा जान, देखो बेगम मैं आ गया। तुम्हारे पाँव पकड़ने आया हूँ बेगम, मेरी बच्ची। तुमने खबर दी इसे? नहीं अम्मी। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मेरी बात तो सुन लो बेगम, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ, मेरी बात तो सुन लो। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे तुम इसकी बात तो सुन लो, क्या कहना चाह रहा है। इतनी दूर से आया है बेचारा तुमको मनाने के लिए। Please, तुम बेगम। बोलो अपनी बात, बोलो जल्दी से। दिल से आया है बेचारा। कल वाला प्रोजेक्ट दोबारा चेक करना है। खुश आमदीद। यस। सर, आपको जिस मेहमान का इंतजार था वो आ चुके हैं। भेजिए अंदर। आ जाइए। लिवेन, एक और प्लान बनाना होगा। उस प्लान से हम बाबा को भी संभाल लेंगे और कंपनी भी आ जाएगी। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी जी आइए। सर, नए सीईओ आ गए हैं। यहाँ पे सीईओ कौन आ गया? क्या तुम कुछ जानते हो? मुझे उनके बारे में नहीं पता,
उनकी बातें बहुत हो रही हैं। या मेरे अल्लाह, ये सीईओ की बात कहाँ से आ गई अब? अब क्या गेम खेल रहे हो तुम? मुझे क्या पता, मैं खुद परेशान हूँ। तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं, तो ये नई मुसीबत क्या आ गई? बाबा कोई गेम खेल रहे हैं शायद। हमारे हाथ से कंपनी जा रही है। चलो बाबा। शिमाल, बाबा ये यहाँ क्या कर रही है? बाबा, हर कोई सीईओ के बारे में बात कर रहा है। मैं तुम लोगों को बुलाने ही वाला था, लेकिन तुम भी यहाँ पर हो। बाबा जान, मुझे बताएं ये सब चल क्या रहा है यहाँ पे? जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मैं तो कंपनी तुम में से किसी को देने वाला था। फिर मैंने सोचा कि मैं किसको दूं ये कंपनी। किसे दे रहे हैं आप कंपनी बाबा? शिमाल को। क्या? मजाक। बाबा, आप कोई कॉमेडी मूवी देख कर आए हैं ना? मैं इतने संजीदा मामले में मजाक कैसे कर सकता हूँ? लेकिन बाबा जान, ये तो गलत बात है। ठीक है बाबा जान। बस बाबा जान, मुझे बताएं ये सब कुछ क्या कब हो गया? ये तो पहले ही हो गया। बेगम मेरी बात को तो समझो, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। तुम जानती हो मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। ये नहीं हो सकता। बेगम तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरी बात का यकीन करो। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन समरन जी, वो कसम खा के कह रहा है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम कितनी जिद्दी हो, नहीं सुन रही? मैंने अपनी आंखों से देखा इन दोनों को। मैं कसम खाता हूँ बेगम, वो मुझसे काम मांगने आई थी। मैंने उस बेचारी को बस काम दिया है, तो उसने मुझे खुशी में गले लगा लिया। अगर ये कहेगी तो इसकी बात देखो, करवा वो दूंगा। कह रहा है कि औरत ने खुशी में आकर उसको गले लगा लिया। वो कह रहा है तुम्हारी बात करवा देगा। हाँ हाँ। वो कह रहा है कि औरत शादीशुदा है। अगर ऐसा होता तो नहीं कहता, वो तुम्हारी बात करवा देगा उससे। तुम बात कर लो। सच कह रहा हूँ, मान लो मेरी बात। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। अच्छा बेगम, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो मेरे साथ होटल चलो और वहाँ जाके उस लड़की से खुद बात कर लो। जाओ भाई, तुम अपने घर जाओ प्लीज। मेरा मतलब है, मैं चाहती हूँ कि तुम घर जाओ। तुम्हारा हंसता बसता घर है, तुम रहो अपने शौहर के साथ खुशी से। तुम्हें अपने शौहर की नहीं, लेकिन विल्दान की परवाह तो होनी ही चाहिए ना। अम्मी, आपको उनके साथ जाना चाहिए। सुन तो ले। तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ और चलने के लिए भी तैयार हूँ, और पर्सनल बातें मैं दूसरों के सामने नहीं करना चाहती। अरे तुम्हारी जाती बातों का किसी को कुछ नहीं मालूम होगा, परेशान ना हो तुम। चलो ठीक है, फिर मैं जाके पैकिंग करती हूँ और चलती हूँ तुम्हारे साथ। आई जा रही हो, बहुत दुख हो रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ खुशी भी हो रही है कि तुम्हारा घर बच गया है। मुबारक हो तुम्हें। तुम कितने अच्छे आदमी हो, कितने अच्छे लग रहे हो खुशी की वजह से। ये जा रही है मेरे साथ। हाँ, खुशी हुई। चलो, तुम लोगों का घर बच गया। चलो जाओ, तुम लोग जाके जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। जाओ, खुश रहो हमेशा। ठीक है। ओह, बाबा, ये एक बाबा, नंबर क्या की कर रहे हैं आप? बेवकूफ ऐसा लड़की है, कैसे हो आप सकता इसको है? हमने कंपनी इतनी कैसे मेहनत दे की है, सकते हैं? फिर आप कुछ इतनी नहीं मेहनत आता। क्यों करवाई हमसे? अरे मैं आप जानता मेरी हूँ बात इसे। सुने। बाबा, आपने चुप हो मुझे- जाओ, चुप हो जाओ। क्यों नहीं? हाँ, अल्लाह अल्लाह, क्या ये खानदानी बिजनेस नहीं है? क्या शिमाल तुम्हारी बीवी नहीं है? हाँ, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं किसी अजनबी को ये पूरा पूरा बिजनेस दे रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है ना? क्यों, है क्या ऐसा? नहीं बाबा जान, ऐसी बात नहीं है। आप जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर हमने जो... रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हें पता है क्या बात कर रहे हो? तुम अभी तक बात कैसे कर सकते हो? ये कंपनी, पूरा बिजनेस, ये तुम्हारे दादा मुझे देकर गए थे। क्या ये बिजनेस में तुम जैसे झूठे और मक्कार के हवाले करके चला जाऊंगा? तुमने हमसे झूठ बोला, अपने पूरे खानदान को धोखा दिया। तुमने अपने बच्चे का इस्तेमाल करके हमारे जज्बात के साथ खेल किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम बताओ ना।
बाबा मैंने आपसे झूठ नहीं बोला, इसने आपसे झूठ बोला और कंपनी भी आप इसी को दे रहे हैं। हाँ जाने दो, तुमने उसको भी बेवकूफ बनाया है। हाँ, तुमने कुछ बताया नहीं शायद। तो क्या हुआ उसने अगर नहीं बताया? सब कुछ साफ जाहिर है। ठीक है बाबा, आप उसके ऊपर गुस्सा करें, लेकिन मैं अब तुम मत शुरू हो जाना जैसे तुम बहुत दूध के धुले हो। मैं अपना डिसीजन बना चुका हूँ, बस खत्म हो गई बात। मेरी बेटी आओ बैठो अपनी जगह पे और अपना काम शुरू करो। चलो शाबाश बैठो। मैं अब आराम से रिटायरमेंट के लिए जा रहा हूँ। ये अब फर्म तुम्हारी हुई आज से। तुम्हें जो करना है आराम से करो, इत्मीनान से। पूरी अथॉरिटी तुम्हें दी गई है। इन दोनों को बेशक स्टोरेज यूनिट में भिजवा देना या इनको बाहर निकाल देना, जो तुम्हारा दिल चाहे। हजरात हम चले अब रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारने। खुदा हाफिज। अलविदा अलविदा हजरात, अलविदा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें आकर बताता हूँ, अभी आकर बताता हूँ तुम्हें। बाबा रुक जाएं। अब क्या है? बाबा कंपनी आप उसके हवाले कैसे कर सकते हैं? कंपनी चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हें इससे क्या? मुझे क्या? मैंने इस कंपनी के लिए क्या नहीं किया, और अब आप कह रहे हैं मुझे इससे क्या? हमारी कंपनी के लिए, अपने दादा जान की कंपनी के लिए हमने इस कंपनी को अपना खून पसीना बहाकर खड़ा किया है बाबा। तो ये बात मेरे नज़दीक बहुत अहम है, नहीं है क्या? देखें बाबा, मैं आपको जानता हूं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम भाइयों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारे दादाजी की कंपनी है। थोड़ा आराम से सोचें बाबा, बाद में बात करेंगे, अभी फैसला ना करें। फैसला हो चुका है। लेवेंट। जी सर बोले। मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ, है ना? जी बिल्कुल सर। अब मैं शिमाल को यहाँ का इंचार्ज बनाता हूँ जब तक मैं चाहूँ, ठीक है? जी हाँ। देखा, उसने कह दिया हाँ, सब पॉसिबल है यहाँ पर। अब ये कंपनी शिमाल की हुई। मैं तो चला। अलविदा दोस्तों। गए, वाकई में चले गए। यार अब तो मैं इसका शौहर भी नहीं हूं। बाबा एक अजनबी को कंपनी कैसे दे सकते हैं? कैसे? लिवेंट तुमने भी हाँ कह दी। बोलो, अब खामोश क्यों हो? तुम भी उसके साथ मिली हुई हो ना? तुम भी गेम खेल रही हो? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। क्या कहना चाह रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है? जाहिर है शिवान, ये सब उसी का आइडिया है ना? अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तुम कंपनी की मालिक बन जाओगी और ये कंपनी तुम्हारे जरिए चलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ ऐसा ही है। जब बाबा को गुस्सा आया तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे कंपनी तुम्हारे नाम कर दी, है ना? देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है? समझ गए मेरी बात? यहाँ सारा ड्रामा क्रिएट करने वाले और खेल खेलने वाले तुम दोनों भाई हो, शिवान और तुम। क्या कह रही हो तुम? वही जो तुमने सुना। तुम दोनों ने ऐसा कोई चांस नहीं छोड़ा जिससे कंपनी हासिल की जा सके। मैं जानती हूँ कि तुमने विल्दान से क्यों शादी की, और फिर जब ये पता चला कि कंपनी नहीं मिलेगी तो उस बेचारी मासूम से तुमने मुंह फेर लिया। ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, ठीक है ना? प्लीज बस कर दो। मैं बच्ची नहीं हूँ, सब जानती हूँ। तुम्हें और कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। शुक्र करो कि ये बात विल्दान नहीं जानती। अगर मेरे बस में होता तो मैं शायद विल्दान को सब बता देती, लेकिन क्या करूँ, वो प्यार भी तो बहुत करती है। बहुत ज्यादा। तुम भी हैरान हो गए ना सारी बात सुनकर। असल में तुम दोनों भाई प्यार करने के काबिल ही नहीं हो। सच तो ये है कि तुम दोनों धोखेबाज, चालबाज, चीटर, फ्रॉड हो। तो तुम दोनों से प्यार करेगा कौन? नाम लिया ही था और शैतान हाजिर हो गया। मैं फ्रॉड हूँ? मैं फ्रॉड कहाँ से आ गया? तुमने धोखे से ये कंपनी को हासिल किया है। बताओ, ये सब कुछ तुमने धोखे से किया है। अरे अरे, ओ कान भाई, कहाँ जा रहे हैं? बैठे, कुछ मीटिंग करनी है। अब क्या रह गया है कहने को? बोलना क्या चाहती हो तुम? बोलो। हाँ, शैतान हो तुम, शैतान। तुम्हारे अंदर इतना बड़ा शैतान छुपा है, मैं जानता नहीं था। मैंने ये कंपनी हासिल नहीं की है, बाबा ने मुझे खुद दी है। हाँ, क्योंकि तुमने झूठ बोला। तुमने एक चाल चली, उस चाल में कामयाब होकर तुमने ये कंपनी को हासिल किया है। मैं शैतान नहीं, बल्कि तुम शैतान हो। नहीं शिवान साहब, आपने उनको धोखा दिया है। आप दोनों धोखेबाज हैं। तुम दोनों भाइयों ने कंपनी को सब पर तरजीह दी, इसलिए तहसीन बाबा ने ये कंपनी मेरे नाम कर दी। अब समझ गए आप शिवान साहब?
और उन्होंने मुझे आप दोनों से ज्यादा भरोसे के काबिल समझा। तुम भरोसे के काबिल हो? अरे तुम भरोसे के काबिल हो? तुम सिर्फ अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही हो मैडम। कंपनी मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तुम अभी जाकर बाबा को बोलोगी कि ये कंपनी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? कंपनी मेरे नाम कर दे, ये जाकर बोलोगी तुम अभी। माय डियर, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। जानती हूँ मैं ये कबूल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत ये है कि अब इस कंपनी की मालिक मैं बन चुकी हूँ। तुम जाओ और जो बोला है वो सीधी शराफत से कहो। नहीं कहूंगी। शिमाल, मेरे सबर का इम्तिहान मत लो। तुम्हें कंपनी क्या कार चलाना नहीं आती? तुम्हारे जितनी तो आती है। मेरे से मुकाबला करोगी? जबरदस्त भाई। शिमाल, थोड़ा सा ज़हन इस्तेमाल करो। तुम बाबा से जाकर वही कहोगी जो मैंने तुम्हें समझाया है अभी। उन्होंने कंपनी मुझे दे दी है। शिमाल, बहुत हो गया बस। देखो, अब ये बात खत्म करो, समझ गए? तुम्हें इस बात को एडमिट करना ही होगा। रियली? ओह यस। तुम समझती हो तुम कंपनी रन करोगी? तुम्हें यकीन है ये कंपनी तुम चला सकती हो? हाँ हाँ, चला लूंगी, बल्कि तुमसे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चलाऊंगी मैं। देखते हैं। जरूर देखते हैं, देख लेना। ठीक है, जरूर देखना। भाई, आखिर ये चल क्या रहा है? हाँ, तुम बताओ मुझे। तुम्हारी बीवी कुर्सी पर बैठी हुई है। इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कंपनी मेरी है और मेरी ही रहेगी, कोई भी इसे छीन नहीं सकता। सही कह रहे हो तुम, हम नहीं होने देंगे। तो फिर चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम भी इस शिमाल के अंडर तो काम नहीं करना चाहोगे ना? तो चलो इसका फैसला करते हैं। कंपनी हाथ से नहीं जाने देंगे, हम दोनों मिलके करेंगे। और इसके लिए हम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। ये कंपनी किसी और को नहीं मिलेगी। चलो। अरे उनको तो इससे भी बुरी सजा मिलनी चाहिए थी। मैं तो उनका हाल बेहाल करके रख देता। वो तो ठीक है तहसीन बाबा, लेकिन मुझे कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अरे हमने क्या बात की थी? तुम परेशान क्यों होती हो? मैं सब चीजों का ख्याल करूंगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बस अब देखती जाओ तुम। उनको सोचने दो कि तुम ही हो। वो तुम्हें बहुत ज्यादा इधर उधर की बात में फंसाएंगे, तुम्हें सोचने में मजबूर कर देंगे कि तुम नहीं कर सकती। लेकिन तुम हार नहीं मानना। जब ऐसा होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो दोनों अब तैयार हैं फर्म लेने के लिए, और फिर मैं उन्हें वो फर्म दे दूंगा। कैसा? बस अब देखती जाओ तुम, देखती जाओ। अरे शिवान ने तुमसे क्या कहा ये तो बताओ। पता नहीं किसका फोन आ गया। हेलो। हेलो तहसीन अंकल। हाँ बोलो। नाज़ली बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। क्या हम दोनों आज कहीं मिल सकते हैं प्लीज? बहुत ज़रूरी है। क्या बात है? एक बात है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तो कंपनी में आई है, कल वो बोलेगी चपड़ासी की नौकरी कर रहे हो तो क्या करेंगे? तुम कैसे कंपनी हाथ से जाने दे सकते हो? कैसे रोक सकते हो? बाबा को जरा भी शर्म नहीं आई? उन्होंने शिमाल को कंपनी दे कैसी दी? शिमाल की चाल है ये। जो कल तक हमारे ऑफिस में इजाजत लेकर आते थे, अब हमें इजाजत लेकर उनके पास जाना होगा। नहीं। क्या नहीं? जैसा कि तुमने कहा, शिमाल बहुत जिद्दी है। वो कभी भी धोखे को कबूल नहीं करेगी। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। कंपनी बाबा ने उसे देकर हम दोनों को एक दूसरे से काट दिया है, समझो इस बात को। अरे तुम पागल तो नहीं हो? बाबा हम पर बहुत गुस्सा है, बहुत। भले कंपनी डूब भी जाए, वो नहीं देंगे कंपनी हमें। तुम्हें एक बात बताता हूँ, इस कंपनी को हासिल करने के लिए हमें एक साथ काम करना होगा। वो कैसे? साथ काम करते हैं। तुम्हारे साथ? तुम्हारे जैसे धोखेबाज के साथ? हाँ, पर मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत मुख्तलिफ हूँ। तुम मुख्तलिफ हो। देखो बात सुनो, ये बात सिर्फ मैं और तुम जानते हैं, समझ गए? हम देखते रहे और वो कंपनी हाथ से ले जाए। उस कंपनी के लिए जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की है, उसके हाथ में आ गई, डूब मरने का मकाम। देखो मेरे भाई, जैसा हमने पहले किया था, तुम्हें याद नहीं हमने क्या किया था? याद नहीं तुम्हें? हमने किया। हाँ, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमें। कैसे हो सकता है ये? कैसे हो सकता है? हाँ? शर्म आती। हाँ?
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कंपनी शिमाल के हाथों में जाने दूंगा। नहीं नहीं। विल्दान, सब लोग कहाँ हैं? घर पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो सब बाहर गए हैं ठंडी हवा खाने। मूड अच्छा हो जाएगा। तुम ड्रिंक क्यों कर रही हो? ध्यान बटाने के लिए। तो इससे क्या होगा? नहीं, बल्कि मेरा मूड तो और ख़राब हो गया है। लेकिन मुझे कुछ याद आया शिमाल। क्या? उस रात तुमने कहा था शिवान और ओकान ने हमसे कंपनी के लिए शादी की है। विल्दान, असल में कल मैंने खुद सुना है। क्या सुना है? ओकान और शिवान लड़ रहे थे। शिवान ने कहा कि ओकान ने मुझे इस्तेमाल किया है। उसने कहा कि ओकान ने मुझसे कंपनी हासिल करने के लिए शादी की है। उसने तो एक बार मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने का भी फैसला कर लिया था जब कंपनी उसे नहीं मिली। और अब जब तुम कंपनी की मालिक बन गई हो तो ओकान मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। विल्दान, देखो मेरी वाली बात। शर्ट भी शिवान की नहीं, ओकान की ही थी। उसने झूठ कहा क्योंकि मेरी अम्मी आई हुई थी। तुम्हें पता है मैं कितना अपसेट हुई थी जब मुझे पता चला कि शिवान तुम्हें धोखा दे रहा है। वो कोई और औरत नहीं थी। पता चला ये तो सब झूठ था। मैं बहुत खुश थी, तुम्हें पता है। मुझे लगा ओकान और मेरा प्यार मिसाली है, लेकिन यहाँ तो मेरा अपना ही मजाक बन गया। बाबा जान ने तुम्हें कंपनी इसलिए दी है क्योंकि वो उनसे नाराज है ना? अच्छी बात है, और बुरा होना चाहिए। तुम अब भी उससे प्यार करती हो ना? सब कुछ सुनने के बावजूद। क्या फर्क पड़ता है? उसको मुझसे मोहब्बत नहीं। उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तुम बताओ, इतने अरसे से जो झूठी जिंदगी मैं जी रही हूं, क्या वो सच हो सकती है कभी? शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, मगर फिर मैं उसका आदी हो गया। विल्दान का। वो सारा दिन मुझे खुश करने में लगा देती है। हर कोई मेरी बर्थडे भूल गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसे याद था। मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती किए, सॉरी यार। अरे ये मैं नहीं कह रहा। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, यही ना कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। अरे क्या मतलब, क्या नहीं कर सकता? तुम क्या कहना चाह रहे हो, जरा सही तरीके से बताओ मुझे। मैं कह रहा हूँ कि तुम विल्दान से प्यार करते हो। मैं विल्दान से प्यार करता हूँ? नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। अपनी आंखों पे बड़े पर्दे हटाओ। क्या तुमने कभी भी उससे प्यार नहीं किया? विल्दान के साथ नहीं। हाँ, पहले प्यार किया है। किसने नहीं किया? जाहिर है किया है। मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में देख के मुझसे बात करो। तुम बोलो। जब से विल्दान तुम्हारी जिंदगी में आई है, सच बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम उसके बगैर अब रह नहीं सकते? हाँ हाँ, सही कह रहे हो तुम। तो तुम विल्दान के बगैर नहीं रह सकते ना? तुम कंपनी में होते होगे, लेकिन तुम्हारा सारा जहन विल्दान में लगा होता होगा, है ना? हाँ हाँ, बल्कि कल ही हुआ है ये। मैं कंपनी में बैठा हुआ उसी के बारे में सोचे जा रहा था। तब तो मेरे दोस्त तुम्हें यकीनन प्यार हो गया है और इसके बगैर तुम अब रह नहीं अच्छा, ऐसा है क्या? तभी तो कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे आगे बिला वजह बकवास किए जा रहा हूँ, जबकि तुम्हें इसकी परवाह ही नहीं है। मगर अब मैं कंपनी के बारे में फिक्रमंद हूँ, समझे? लेकिन जब मैं घर जाऊंगा और विल्दान को देखूंगा, मैं खुश हो जाऊंगा। ये चीज मेरे भाई, इसका मतलब मैं तो विल्दान से प्यार करता हूँ। मुझे अपनी बीवी से प्यार है। सब सुन लो, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। क्या बात है? वो भी तुमसे प्यार करती है यार। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता है यार। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे भी प्यार हो गया, मुझे भी हो गया। शिमाल से प्यार हो गया मुझे, लेकिन बदले में क्या मिला? वो मुझसे नफरत करती है, इतनी नफरत करती है मुझसे कि उसने मेरी कंपनी ले ली, मेरी कंपनी छीन के ले गई। जो कंपनी मेरा ख्वाब थी, दिन रात मैं उस कंपनी के बारे में सोचता रहता था, सब ले गई।
उसने मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया। वो ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं अरे होने कहाँ जा दूंगा। रहे हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कोई मेरी कंपनी को कैसे ले सकता है? मैं भी जाकर उससे बात करूंगा, ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। अरे मैं भी अपनी बीवी को बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैंने विल्दान को बताना है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें भी इस सब के बारे में पहले से पता था या तुमने भी मेरी तरह बातें सुन ली थी? अभी पता चला है सब। विल्दान, मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन डरती थी कि तुम दुखी होगी। क्या फ़र्क पड़ा? मुझे तो अभी भी दुख है और ये दुख कभी ख़त्म नहीं होगा शायद। क्या मुझसे नाराज हो? मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन सोचती रही कि किस तरह से बताऊं ये सारी बात। लेकिन यकीन करो, जब से मुझे ये बात पता चली है, हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ उनको सजा देने की। मुझसे जो हो सकता है वो कर रही हूँ। तुमने अपनी पूरी कोशिश की। करती रहूंगी और तुम्हारे लिए भी करूंगी। ये कंपनी भी इसी वजह से कबूल की है। ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया ताकि उनके हाथ पे ये कंपनी ना आ सके, और अभी सिर्फ शुरुआत है। तुमने उनसे अपना बदला ले लिया है। तुम भी मेरे साथ खड़ी हो जाओ और अपना बदला लो उनसे। अपना इंतकाम लेते हैं। खास तौर पर तुम्हारे दुख का बदला तो लेना ही लेना है। तुम समझ नहीं रही हो। मुझे कोई इंतकाम नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, उससे जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। मैं ये बात नहीं समझ सकी। आई एम सॉरी। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं शिमाल। तुम कर भी क्या सकती हो मेरे लिए? मैं उस इंसान से मोहब्बत कर बैठी जो मुझसे प्यार कभी करता ही नहीं था। मुझे अब चलना चाहिए। विल्दान, हाँ बेटा, खुशामदीद तहसीन अंकल, आपका बहुत शुक्रिया आने के लिए। तुमने कहा जरूरी बात है इसलिए मैं फौरन आ गया। क्या बात है? मुझे तजस्सुस है कि तुम ऐसी क्या बात है जो मुझे बताना चाहती हो। मैं कुछ भी बोलूं इससे पहले अच्छा है कि आप इसे खुद ही देख लें। ये क्या है? देखें तो। विल्दान, जाग जाओ मेरी मोहब्बत। शोर नहीं करो भाई, अम्मी बाबा जाग जाएंगे। मैं छुपा ही नहीं पा रहा इस बात को। तुम एक काम करो, सीधी तरह अपने कमरे में चले जाओ। जाओ। हाँ सही कह रहे हो, धक्का मत दो। हाँ मैं धक्का नहीं दे रहा, तुम जाओ अपने कमरे में। मुझे तुमसे ज्यादा जरूरी काम नहीं, है। मेरी बात ज्यादा जरूरी है, समझे? नहीं, हाँ, मेरी चलो, बात जाओ। ज्यादा जरूरी है। विल्दान, मुझे बात करनी है तुमसे। ओह, ये तो है ही नहीं यहाँ। ठीक है, मैं बात करूंगा उससे। उसे बताऊंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। शिमाल, मुझे तुमसे अभी एक बात करनी है। मुझे इस मौजू पर दोबारा कोई बात नहीं करनी है। नहीं, इस तरह नहीं जा सकती। तुम ठीक तो हो? नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ। तुमने मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मुझसे छीन लिया। कंपनी की बात कर रहे हो? और क्या बात करूँगा मैं? और क्या बात करूँगा? कंपनी की तो बात कर रहा हूँ मैं। और किस चीज की बात कर सकते हो? एक बात बताओ, किसी इंसान की जिंदगी के लिए सबसे अहम चीज कंपनी कैसे हो सकती है? इसमें क्या है? क्यों नहीं हो सकती? मैंने इस कंपनी के लिए कितनी मेहनत की थी, दिन रात एक किया था। उस कंपनी के लिए जिसको मेरे दादा ने खड़ा किया था।
और एक दिन एक लड़की आती है और कंपनी को ले जाती है। कितना अच्छा है ना, लेकिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। मेरे साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती? ज्यादती क्या है जानते हो तुम? लोगों से झूठे पोते का वादा करना, एक औरत का वक्त बर्बाद करना और उससे शादी भी ना करना, और अपने भाई की तरह दूसरी औरत से कंपनी हासिल करने के लिए शादी करना, और कहते हो कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। इधर आओ, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब और क्या सुनना चाहते हो मुझसे? क्या सुनोगे शिवान कि लोग टूट रहे हैं? हर इंसान का दिल होता है। किस लिए? तुम्हारी इस कंपनी की हवस के लिए। लानत हो ऐसी कंपनी पर, लानत हो। तुम जिंदगी में इसके अलावा कुछ भी नहीं सोच सकते शिवान, है ना? कुछ भी नहीं सोच सकते। जो बात मैं कह रही हूँ वो तुम कभी भी नहीं समझ सकते शिवान। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। छोड़ो मुझे। तुम ठीक हो? तुम डर गई थी ना कि अगर मैं गिर गया तो मेरे चोट लग जाएगी। हाँ, मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि तुम इस वक्त होश में नहीं हो। तुमने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं इसके अलावा और क्या चाहता हूँ शिमाल। मैं चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, तुम्हें चाहता हूँ। हर वक्त मेरे जहन पे सिर्फ तुम हो। सिर्फ मेरे जहन में नहीं, मेरे दिल में भी। शिमाल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे प्यार में पागल हूं। Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her kapıdan bir ses, bize gelip almak lazım. Bir beyaz atlı prens bana da lazım. Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana.